फिर ना यकदम एक साहब ने कहा मैं 55 लाख का प्लाट जो है ना वो डोनेट करता हूँ। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छी बात है कि अगर प्लाट दिया जा सकता है और उसको वो ये बेच के अपना काम कर लेंगे। तो मेरे पास जो प्लाट है वो 1 करोड़ तो तकरीबन 35 लाख का नकद कीमत पे इस वक्त था। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये मैं इसको उससे डबल करके कहता हूँ कि 1 करोड़ 10 लाख का, और अल्लाह ताला इसको कबूल करे। तो अल्लाह ने कबूल किया कि उसके बाद फिर बोली उससे ऊपर नहीं गई। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि ये ऐनक अब आमिर महमूद को दी। आप दारे अरकम स्कूल के मालिक हैं, 800 से ज़्यादा आपकी ब्रांचेज़ हैं, लाखों आपके स्टूडेंट हैं। आपको किस चीज़ ने मजबूर किया आप भी धरने में आ गए? आमिर चीमा साहब बहुत शुक्रिया। आपके बड़े चर्चे हैं पूरे पाकिस्तान में कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए की आपने ग्लासेस ले ली और ये सारा जो रकम थी सारी ये पार्टी के नाम डोनेट कर दी। क्या वजह जी, क्या किस वजह से आपको इतने पैसे देने का ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जी मैंने किसी फ़र्द के लिए, किसी पार्टी के लिए मैंने नहीं किया, ना हाफ़िज़ नईम साहब के लिए, ना किसी और के लिए। मैंने तो अल्लाह की रज़ा के लिए, ऐसे काम के लिए दिया है जिसमें अल्लाह खुश हो रहा है कि ये लोगों की खिदमत कर रहे हैं और लोगों के फलाह के लिए काम कर रहे हैं। इस काम के लिए दिया जी। ये बताइएगा कि महंगाई का दौर है लेकिन आप दारे अरकम स्कूल के मालिक हैं, 800 से ज़्यादा आपकी ब्रांचेज़ हैं, लाखों आपके स्टूडेंट हैं। आपको किस चीज़ ने मजबूर किया आप भी धरने में आ गए? मुझे एक तो मैं जमात इस्लामी का कारकुन हूँ और मुझे मेरे अमीर ने हुक्म किया तो मैं आ गया जनाब। तो हम तो देखें जी, अमीर के हुक्म पे अल्लाह की अतात, देख अमीर की अतात अल्लाह की अतात के बाद ज़रूरी है, तो उस हुक्म की अतात में जनाब हम पहुँच गए। ये बताइएगा कि कैसे ख्याल आया जब डोनेशन हो रही थी पार्टी के लिए, उस वक्त हुकूमती मज़ाकराती टीम वज़ीर इत्तलात अता ताड़ साहब मौजूद थे। इस दौरान आपने ऐलान किया कि मैं 1 करोड़ 10 लाख रुपए की हाफ़िज़ साहब की ग्लासेस ख़रीदता हूँ। इससे पहले कितने कितने लाख की बोली लगी थी? मैं उस वक़्त बिल्कुल स्टेज की बैक पे अपनी गाड़ी के ना पीछे बैठा हुआ था और मैं ये सुन रहा था सारा कि यकदम ये लोग आए और आने के बाद ये फिर जनाब अमीर साहब, हाफ़िज़ नईम साहब वहाँ से निकले तो पीछे से ये भी लोग निकले। तो उतनी देर में, थोड़ी देर में मुझे आवाज़ आई कि ये ऐनक की बोली चल रही है और अब कीमत जो है ना 2 लाख हो गई। ये 25 लाख से चली थी जी। लेकिन मेरे कान में जब आवाज़ पड़ी तो उस वक्त स्पीकर पे वो कह रहे थे कि रियाज फ़ारूक साई साहब मंडी बहाउद्दीन से 2 लाख इस ऐनक का दे रहे हैं। तो मैंने फ़ौरन ऐसे ही जज्बा निकला कि नेकी के काम में मैं पीछे क्यों रहूं। तो मैं दौड़ के आया, आकर देखा तो वो उस वक्त मैंने उन्हें कहा जी मैं 3 लाख देता हूं। वो पता चला कि 3 लाख तो मुझसे पहले ही कोई दे गया है। तो मैंने फिर 4 लाख कह दिया। अब वो ना उससे बढ़ता गया, उससे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई बोली। तो मैं चुप था क्योंकि मैं उस वक्त पैसों के हवाले से इससे ज़्यादा नहीं कर सकता था कि ये ऐनक की बोली चल रही है और अब कीमत जो है ना 2 लाख हो गई। ये 25 लाख से चली थी जी। लेकिन मेरे कान में जब आवाज़ पड़ी तो उस वक्त स्पीकर पे वो कह रहे थे कि रियाज फ़ारूक साई साहब मंडी बहाउद्दीन से 2 लाख इस ऐनक का दे रहे हैं। तो मैंने फ़ौरन ऐसे ही जज्बा निकला कि नेकी के काम में मैं पीछे क्यों रहूं। तो मैं दौड़ के आया, आकर देखा तो वो उस वक्त मैंने उन्हें कहा जी मैं 3 लाख देता हूं। वो पता चला कि 3 लाख तो मुझसे पहले ही कोई दे गया है। तो मैंने फिर 4 लाख कह दिया। अब वो ना उससे बढ़ता गया, उससे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई बोली। तो मैं चुप था क्योंकि मैं उस वक्त पैसों के हवाले से इससे ज़्यादा नहीं कर सकता था। तो मैंने फिर ना यकदम एक साहब ने कहा मैं 55 लाख का प्लाट जो है ना वो डोनेट करता हूँ। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छी बात है कि अगर प्लाट दिया जा सकता है और उसको वो ये बेच के अपना काम कर लेंगे। तो मेरे पास जो प्लाट है वो 1 करोड़ तो तकरीबन 35 लाख का नकद कीमत पे इस वक्त था। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये मैं इसको उससे डबल करके कहता हूँ कि 1 करोड़ 10 लाख का, और अल्लाह ताला इसको कबूल करे। तो अल्लाह ने कबूल किया कि उसके बाद फिर बोली उससे ऊपर नहीं गई। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि ये ऐनक अब आमिर महमूद को दे दी जाए। जब उन्होंने मुझे ऐनक दी तो मैंने कहा ये अपने पास रखें, ये मेरी तरफ से अब जमात को डोनेट है। प्लाट के कागज़ कल आ जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह।
वो तैयार हैं बिल्कुल पड़े हुए। कल मैं खुद जाके वो लेके आ रहा हूँ प्लाट, जहाँ मेरे साइनों की ज़रूरत होगी वो करके मैं ला कर इनको दे रहा हूँ। किस जगह पर आपका प्लॉट है और कितने मरले में है? ये सरगोदा में सिट्रस सिटी रेजिडेंशिया एक बहुत ही आला किस्म का रिहायशी मनसूबा बनने जा रहा है, उसका ये हिस्सा है और ये मुस्तकबिल में बहुत महंगी होने वाली जगह है। और ये सरगोदा का है जी, सरगोदा की माल रोड के ऊपर है जी। मुझे ये बताएं कि लोग हज़ारों रुपए जेब से निकालते हुए बड़ा सोचते हैं, आपने कितना टाइम सोचा है हज़ारों डॉलर निकालते हुए? ये मेरे अल्लाह का करम है कि मैं अल्लाह से दुआ एक ही करता हूँ कि या अल्लाह मुझे बेपनाह दे और मुझे उतना ही बड़ा दिल दे कि मैं लोगों की मदद कर सकूँ, तेरी मखलूक की मदद कर सकूँ। पार्टी के रहनुमाओं के क्या रिमार्क्स थे उसके बाद? मुलाकात हुई क्या आफा साहब से? मैं इस सिलसिले में किसी से ना मैंने मुलाकात की और ना मैंने किसी के रिमार्क्स सुनने की कोशिश किया, लेकिन मुझे इतनी बड़ी मोहब्बत मिली है, इतनी बड़ी मोहब्बत मिली है कि मैं कहता हूँ कि ये करोड़ हार रुपए लोग लगा के इतनी मोहब्बत नहीं ले सकते। और जब ये काम हो रहा था, मैं बोली लगा रहा था, मैं उस वक्त एक लम्हे के लिए भी मेरे अल्लाह ने दिल में भी नहीं ये डाला था कि कल ये ऐसा होगा। और ये कल मेरी तवक्को नहीं, मेरी औकात से 1 करोड़ गुना ऊपर मुझे लोगों ने मोहब्बत की। घर वालों के क्या रिमार्क्स थे? बच्चों के, बच्चियों के, मिसेस के? मेरी जब मैंने वो फैमिली में लगाया ना, तो ये सारी फैमिली मेरी तकरीबन इकट्ठी थी। तो मेरे बेटे ने उसके ऊपर लिखा मेरे मैसेज के ऊपर कि गुड जॉब, मतलब ये है कि अब्बा आपने बहुत अच्छा काम किया। ये लफ्ज़ देखकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी औलाद ने मेरे इस काम को सराहा है। शुक्र अल्लाह, सेटिस्फाइड? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चीमा साहब, आप तो करोड़पति आदमी तो हैं कम व पेश, अल्लाह आपको और दे, लेकिन आपको मैं देख रहा हूँ 3-4 दिन से यहाँ तरपाल पे नीचे ग्रीनरी पे सो रहे हैं। आप पीसी मैरियट सरीना में भी रहना चाहे रह सकते हैं, क्या वजह? मैं ना अपने सरगोदा शहर का नायब अमीर हूँ, ज़िला सरगोदा का। और जब अमीर या नायब अमीर या ओहदेदार अपने कारकुनों के साथ नहीं सोएंगे तो फिर वो मुनासिब भी नहीं है। क्या जज्बा है, क्या पार्टी के लोगों को और कहना चाहेंगे? और आपके लिए बिजली का बिल देना मुश्किल नहीं था, लेकिन आप आए हैं, और लोगों के लिए क्या पैगाम है? यही है जी कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, बस लोगों के लिए जीना सीखें सारे। और जमात के दोस्त हमारे तो लोगों के लिए जीते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मराहत हासिल करते हैं, ये तो चलो सामने के लोग हैं, लेकिन जो टॉप की ब्यूरोक्रेसी है उसकी गाड़ियां देखें। अभी साजुल हक साहब उसका तस्करा कर रहे थे। ये 2 तरह की मराहत होती हैं, एक तो इनको पेट्रोल फ्री मिलता है जाती इस्तेमाल के लिए, और दूसरा इनको जो गाड़ियां मिलती है कुछ जाती इस्तेमाल के लिए और कुछ सरकारी। कई गाड़ियां, एक अफसर, एक वजीर, एक मुशीर रखा हुआ होता है। और सिर्फ वजीर मुशीर नहीं, उनके जो कार्य खास होते हैं उनके पास भी होती हैं। ये लूट का निजाम है कि जितना चाहो लूट लो। सरकार का पेट्रोल मिलता हो, ये सरकार का पेट्रोल नहीं होता, ये मेरे और आपके खून पसीने की कमाई होती है, और उसको वो सरकारी खजाना कहते हैं। और वो पेट्रोल इनको फ्री मिलता है। मुझसे एंकर से पूछा कि हुकूमत ये कहती है कि आपकी डिमांड तो सही है, बिजली तो वाकई महंगी है, पेट्रोल तो वाकई महंगा है, और IPTs का वाकई मसला है।